महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है। तो आओ हम जानते हैं ऐसी ही 7 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत से मिलती हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और भविष्य में आने वाली बहुत सी परेशानियों से कैसे निकलना है वह भी जान सकते हैं। पहली, संगत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी बातों को मानते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ श्री कृष्ण। शकुनी मामा जैसी संगत आपने पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। दूसरा, अधूरा ज्ञान घातक। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान तो था, लेकिन उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। इस अधूरे ज्ञान के कारण ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अगर उसे पूरा ज्ञान होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। तीसरा, अहंकार और घमंड होते हैं पतन के कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। इसलिए जो भी चीज तुम्हारे पास है उसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चौथा, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। बोलने से पहले यह ध्यान कर लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। सोच समझकर बोलने से आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे। पांचवा, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज जान लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। इसलिए अपने जीवन में आने वाले व्यक्ति को पहले जान लें कि वह आपका सच में दोस्त है। कुछ दोस्त के रूप में ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं जो आपके साथ रहकर आपके सारे राज जान लेते हैं, और जब भविष्य में किसी कारण वह आपसे अलग हो जाते हैं तो लोगों के पास उन्हीं बातों को बताकर आपके लिए समस्याएं पैदा करते हैं और आपकी बुराई करते हैं। छठा, गोपनीयता और संयम जरूरी। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जब नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म,
बर्बरिक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। 7वां, जुए सट्टे से सदा दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और वे अपना जुए में सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि जुए में द्रौपदी को भी हार गए, जिसका परिणाम बाद में क्या हुआ यह आप सभी जानते हैं। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती हैं। वैसे तो महाभारत से हमें कई तरह की सीख मिलती है। इस वीडियो में बताई गई इन सीखों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं।